गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका शोभित रहा है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग, मेरे चैनल का नाम। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग करता हूँ एंड लोगों की प्रेडिक्शंस वगैरह बताता हूँ एज़ पर दी जैसा कार्ड पे पता चलता है मुझे। तो आज वैसे रेस्ट डिटेल आपको बाकी के उसमें वीडियोस में मिल ही जाएगा, आप देखेंगे तो। आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है एलियंस एंड देयर शिप्स। जो एलियंस हमें इतने सालों से, इतने जनरेशन से सुनाई दे रहा है कि एलियंस होते हैं, उनके एलियन शिप्स है। और यूएस का एक जो अपना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है पूरा का पूरा, वहाँ पे एलियंस के शिप्स को रखा गया है और एलियन से बातचीत भी हुई है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऐसा वीडियो बनाया। अब वो सही है कि नहीं आई डोंट नो। एंड मैक्सिमम एलियंस जो हैं बाहर ही दिखते हैं, इंडिया में बहुत कम दिखे हैं ये सारी चीज़ें। लोगों के घर में ताना झांकी भी किया हुआ दिखाया वीडियो के अंदर। पर्सनली क्रैशेस वगैरह भी हुए हैं एलियंस के काफ़ी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा एलियंस एंड उनके जो शिप्स के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या वो सच में होते हैं। जो वीडियोस वगैरह आप यूट्यूब पे छोड़ रखा है पूरा, वो सही हैं कि नहीं है। वो हमारे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, क्या वो हमारी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, या वो हमारे लिए कुछ ख़तरा है पूरा। उसके बारे में मैं डिटेलिंग आपको करके बताऊंगा कि एलियंस हमारे लिए पॉजिटिव में है कि फॉल्स में है, पूरा का पूरा वो कार्ड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर टैरो कार्ड रीडिंग। एलियंस एंड देयर फ्यूचर विद द अर्थ ह्यूमन बींग्स। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या एलियंस होते हैं कि नहीं होते। फर्स्ट क्वेश्चन, एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये कोई एक भ्रमित करने वाली ह्यूमन मेड चीज़ है जो लोगों को बता दें कि अर्थ के बाहर भी कुछ समथिंग डिफरेंट क्रीचर्स रहते हैं पूरा का पूरा। तो देख लेते हैं एलियंस होते हैं कि नहीं। उछल के बाहर गिरा है जितनी तरीके से आते हैं। एलियंस होते हैं, यस एलियंस हैं जो कि हमारी। पहला क्वेश्चन यही लेकर के चलते, एलियंस थे कि नहीं थे। तो मैंने आपको बता दिया एलियंस होते हैं। ऑलराइट, क्या वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए कुछ खतरा है। नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ख़तरा वो नहीं है। हमने उनको उल्टा, आई डोंट नो, अभी तक तो हम उनको टच भी नहीं कर पाए हैं। बट कार्ड के थ्रू जैसा बताया जा रहा है कि एलियंस हमसे खुश नहीं है। वो हमारे लिए ख़तरा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जितना भी अभी तक उन्होंने हमारा पृथ्वी को ऑब्जर्व किया है पूरा, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इमोशनली एकदम डिटैच्ड है, समथिंग कुछ एल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। जितना भी उन्होंने हमसे देखा है, हम जितनी भी अभी तक हरकतें कर रहे हैं उनके प्रति, सारा सब चीज़ कम्युनिकेशंस को लेके अपना सारा, और जितनी भी अभी तक गुपचुप तरीके से कम्युनिकेशन हो रखी हैं सारी,
उसको लेकर के दे आर नॉट वेरी हैप्पी एट ऑल। वाई? क्यों खुश नहीं है वो ह्यूमन बींग से? मैंने पहले भी एक शायद वीडियो बनाया था, वो आप लोग को पता नहीं होगा, बट मैंने एक इसमें नहीं है, बट मैंने एक निकाला था कार्ड जब स्टार्टिंग में आया था। मैंने पहले भी बताया था कि एलियंस हम लोगों से खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो उस समय कार्ड निकल कर आया था तो वो जो हमारे इनटू द सर्कल ऑफ ह्यूमन कनेक्टिविटी है, जो वो देख रहे हैं कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा माइंड वर्क कैसे कर रहा है, एंड हम किस तरीके के पीछे क्या लाइफ साइकिल रखे हुए हैं, ये सारा सब चीज़ करके वो हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो देखा उन्होंने, दे आर नॉट हैप्पी। जो अब तक मैंने आपको बताया, मैं वो देख लेता हूँ कि वो सही बताया कि नहीं बताया। वो उनसे खुश क्यों नहीं है एंजल्स? उनसे खुश क्यों नहीं है? उनसे खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हम गलत ज़िंदगी जी रहे हैं। यस, वो नहीं चाहते हैं कि हम जो इतना लोगों को धोखा देते हैं, जो हम छल कपट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ही इतना जो क्रूल बिहेवियर रखा हुआ था ह्यूमन लोगों ने। अब हमारी भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब कोई ऐसे अचुम्बा चीज़ देख ले तो डर तो लगेगा, देखिए, और डर लगने के बाद अगर हम उनसे क्रूल बिहेवियर रख रहे हैं, उसके बावजूद वो बार बार आ रहे हैं, अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हमसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। काफ़ी सालों से वो हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो कि आई डोंट नो हो चुका है। अब हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में लेकर के चलते हैं, हम लोकल सोसाइटीज़ को ऑल ओवर दी वर्ल्ड अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि हम उनके कनेक्ट में आ चुके हैं। बट जितना भी आप यूट्यूब पे जा कर के देख लीजिए तो एलियन से ऑलरेडी बातचीत प्रॉपर तरीके से हो चुका है, एंड एज पर दी कम्युनिकेशंस ये बताया गया है कि ये एलियंस जो है हमारा आने वाला आज से बहुत सालों बाद का भविष्य है। हम एलियंस जैसे दिखने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द नॉन वाटर, बिकॉज ऑफ द वेरी बैड बिहेवियर टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। जो हमारी इतनी गलत तरीके से हरकतें हो जाएंगी, सारा सब चीज़, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हम एलियंस जैसे दिखने लग जाएंगे कि हमें पृथ्वी को त्यागना पड़ेगा। पृथ्वी में कुछ नहीं बचेगा बिल्कुल भी, और इस पृथ्वी को त्याग करके हम कहीं और चले जाएंगे। तो माइट भी उस इतने हम एडवांस भी हो चुके होंगे पूरा का पूरा कि हम सिर्फ खुद के लिए जिएंगे, सेल्फिशली, आई मी माई सेल्फ। हमें अपने बच्चों से मतलब नहीं होगा, अपने माँ बाप से मतलब नहीं होगा, अपने स्कूलिंग से मतलब नहीं होगा, नथिंग। हम सिर्फ एडवांस की तरफ भागते रहेंगे, जिसका जितना भी थोड़ा बहुत अभी हम कल्चर के लिए सोचते हैं, फेस्टिवल्स के लिए सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हमारा हार्ट बीट करता है दूसरों के लिए, वो टोटली शट हो जाएगा शायद से। तो आने वाला वो जो कल वो हमारा होगा पूरा का पूरा एस पर जैसे यूट्यूब पे बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। बट मुझे जो कार्ड के अंदर दिख रहा है वो हमसे, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, वो हमसे आज के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, प्रेजेंट बिहेवियर से, जो वो इतने जनरेशन से देखते आ रहे हैं सारा का सारा। वो नहीं चाहते कि हम इस पैटर्न से रहें बिल्कुल भी, जो पैटर्न से हम अब तक रहते हुए आ रहे हैं, जो हम एनवायरनमेंट को इतना डिस्ट्रॉय किए, पानी का इतना गंदापन करते हैं, पानी के अंदर सारा कचरा फैला रहे हैं, जो नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी को हम कुछ नहीं समझते हैं बिल्कुल भी, और एक दूसरों के प्रति जो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है सारा सब चीज़, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो हम दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को कन्फ्यूजन में रखते हैं, दूसरों के साथ चीट करते हैं, दूसरों का नेचर को, पेड़ों को काट रहे हैं, हम इतना एनिमल्स को किल कर रहे हैं, एंड जो भी इतना सब चीज़ हो रहा है पूरा का पूरा, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो माइट भी यही वो एक कम्युनिकेशन देना चाह रहे हैं हमें, कि हमें जो इंडिया के अंदर पहले जो ह्यूमैनिटी थी, मैं इंडिया की सिर्फ बात कर रहा हूँ, आज से हज़ारों लाखों साल पहले जो इंडिया के अंदर थी, जब राम जी थे, जब उनका वंश चलता था सारा सब चीज़, उससे पहले भी जो वंश चलते थे, दे बिलोंग फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तब एक प्रथा रहती थी लोगों का, एक समर्पित रहता था जीवन दूसरों के लिए,
वो और आज के टाइम पे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। तब भी ह्यूमंस जो है, अगर आप देखेंगे अब स्टोन्स के अंदर जो चित्र ड्राइंग्स वगैरह मिलती हैं तब के टाइम पे, तो तब भी एलियंस दिखते थे वहाँ पर। डिटेल्स अगर आपको सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि हम इतने सालों से एलियंस को देखते हुए आ रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि धरती से भी एक अलग बहुत एडवांस लेवल पे एलियंस रहते हैं। क्लियर बेसिस पे समझ जाइए। आप एक दूसरे पॉइंट पे लेकर के चलिए कि माइट भी अगर हम दूसरे एक ग्रह पर रहते हों, ठीक है, और एक ये ग्रह है अर्थ, दूसरा अर्थ जो पहला अर्थ है आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, माइट भी ऐसा होता होगा कि हम उन्हीं के ही वंश हैं, जहाँ पे हम उनके इतने गलत काम वहाँ पे जो कर देते होंगे पूरा का पूरा, उस चीज़ का पनिशमेंट भोगने के लिए हम इस अर्थ पर आते हैं। एक स्टोरी आप ये देख लीजिए, माइट भी, जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप इसे इंटरटेनमेंट पे लेकर के चल दीजिए कि हम एलियंस के ही वंश हों पूरे के पूरे, जो उस लोक में उस दूसरे क्या कहेंगे ग्रह पर जो हमारे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते थे, जो इतनी बड़ी बड़ी गंदी गंदी गलतियां हम लोग कर दे होंगे वहाँ पर, तो उसका एज ए पनिशमेंट लेने के लिए शायद भी हम इधर आते हों। जो स्वर्ग लोक और नर्क लोक कहा जाता हो, वो शायद वही हो पूरा का पूरा, कि उस प्रॉपर पनिशमेंट को हम उतने एडवांस चीज़ को त्याग करके एक नॉर्मल, विदाउट एनी मैजिक, विदाउट एनी एडवांस इक्विपमेंट, विदाउट एनी डैश 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 जो भी आपको फिल करना हो, एक प्रॉपर तपस्या के लिए हम लोग इधर आए हो, जो कि नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ये हमारा एक शरीर है, ठीक है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो माइट भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि ये हमारा एक शरीर है जिसे हमें खिलाना होता है। अच्छी तरीके से खिलाना मतलब पेड़ को हम खिलाते हैं, उसमें फूल आता है, फल आता है, ये सारा सब चीज़ होता है ना, तो वैसे ही एक ह्यूमन का शरीर होता है जिसको हमें खिलाना होता है सारा सब चीज़। अब ये आपके ऊपर, इसके अंदर जो सोल है, वो ये सोल डिसाइड करती है पूरी की पूरी कि आपकी सोल प्लस में है कि माइनस में है। उस सोल को काफ़ी ऑप्शंस भी मिलते हैं, काफ़ी बार बार आपको उस सोल को काफ़ी उतने ऑप्शंस मिलते हैं कि वो सुधरना चाहता है कि नहीं सुधरना चाहता है, नेगेटिव में रहना चाहता है कि पॉजिटिव में रहना चाहता है। कैसे बार बार अनगिनत मरने से पहले भगवान उसको ये चीज़ का ऑप्शन देता रहता है। उस सोल पे डिपेंड करता है कि वो सुधरना चाहती है कि नहीं। तो ये जो बाहरी आउटर चीज़ आपको शरीर की दिख रही है, इट्स जस्ट अ स्मॉल पपेट। जैसे हमें संवारना पड़ता है, कंघी करते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, डे टू डे का काम काज करते हैं, ये सारा सब चीज़ ये हमसे हमारी सोल कराती है। तो ये भगवान जो है ना, इस सोल को इस शरीर के अंदर बांध के रखती है हमारे मरने तक, और उस सोल को बोलती है कि तुमको अब अपने आप को, अपने सोल को नर्चर करना है पूरी तरीके से। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे को इस पृथ्वी पे आकर के क्या करना है, तुम कैसे अपने आप को संवार सकते हो। मरने से पहले क्लियर चिट 10-15 एक महीने पहले हम आपको कच्चा छट्टा दिखा देंगे कि आपकी क्या गलती है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर नेगेटिव पॉइंट आता है उसको रीबर्थ लेना पड़ेगा। नर्क और स्वर्ग ऊपर कुछ भी नहीं है, सब चीज़ तपोधप यहाँ पर होकर के ख़त्म हो जाता है। सोल जो ऊपर हवा में उड़ती है ना जा कर के, जो मंडराती भी रहती है यहाँ पर कि आत्मा दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया, इट्स अ पनिशमेंट पूरा का पूरा, जो कि वो पनिशमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगी उसकी, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो अंदर एक आत्मा सोल है जो इस शरीर के अंदर ना बंधी हुई है। उस सोल को भगवान क्लियर कट समझा करके भेज देता है, आप इस लोक में जा रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई करेंगे, यहाँ की लिखाई करेंगे, यहाँ का खाना खाएंगे, यहाँ के कपड़े पहनेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ के एनवायरनमेंट पे रहेंगे, यहाँ का हवा पानी लेंगे, सब चीज़ आप देखेंगे। आपको डिसाइड करना है इस लोक में आकर के कि जितना भी आपने ये चीज़ देखा है, आप उस चीज़ में रच बस जाना चाहते हैं कि उसको चेंज करना चाहते हैं पूरा का पूरा। डिपेंड,
रच बस जाना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है या कोई चीज़ सही दिख रही है, वो आप खुद जज करें। आप इस लोक में आए हैं, यहाँ पे लोक में आकर के क्या दे रहे हैं वो आप खुद डिसाइड करें सारा सब चीज़। तो इस अंदर की जो सोल होती है ना, वो खुद ये चीज़ डिसाइड करती है पूरा का पूरा। इसके अंदर ब्लैक मैजिक भी हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेल मैजिक्स भी होते हैं। भगवान छोटे छोटे एज पर दी कर्मा जो पिछले जन्म के होते हैं वो ट्रांसफ़र करके भेजते हैं ये सारे ह्यूमन बींग्स को, कि वो अपना टेक केयर कर सकें। और जो गधे वो रहते हैं, वो मर जाते हैं, उनको दिमाग से बुद्धिहीन होते हैं, शरीर से बुद्धिहीन होते हैं, उनको दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है फिर। अब जो दूसरों से हेल्प ले लेते हैं इन सब चीज़ों में पूरा का पूरा, अब डिपेंड करता है वो सामने वाला भी उस इंसान को कैसे हेल्प आउट कर रहा है, अपनी जो पावर है वो किस चीज़ में कर रहा है, जेलेसी के अंदर निकाल दे रहा है या अच्छी भावना रख रहा है दूसरों के प्रति, ये सारा सब चीज़ वो भी उसका टेस्ट होता है। तो पावर्स आने के साथ साथ आप अपने आप को ये मत समझने लग जाइए, या मैं भी अपने आप को ये नहीं समझ जाता हूँ कि मैं भगवान बन गया, आई एम अ गॉड। अगर पावर्स मिली हैं तो उस चीज़ को आपको ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करना होगा। आई एम जस्ट 35 ईयर्स और मुझे इन सब चीज़ों में आए मोटा मोटा 2 साल ही हुआ है पूरा का पूरा। बट बचपन से मैं इतना बेकार नहीं था बिल्कुल भी, जैसे लोगों से मैं अब तक मिलता हुआ आया हूँ, और मैंने जितनी सेल्फिश वर्ल्ड देखी है पूरी की पूरी, उससे मैं मतलब पूरा निकल करके आज ये सारी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो दैट अगर आप लोग मुझे अपने लायक समझ रहे हैं कि मैं कुछ भी चीज़ें ठीक बता रहा हूँ, तो अपने आप को नर्चर करिए। नथिंग यू विल गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम दिस अर्थ। इस धरती से आप बाहर कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे, ये बाल तक नहीं जाएगा, जो कपड़ा है वो तक नहीं जाएगा, ना ये शरीर जाएगा। इस अर्थ पे रहना है, अर्थ का खाना खाना है, अर्थ का पानी पीना है, सब चीज़ करना है आपको। अपने इस अर्थ में अपने सोल को नर्चर करना है अच्छी तरीके से। पॉजिटिव में निकाले तो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में रहेंगे आपका रीबर्थ होगा। अकॉर्डिंग टू कर्मा आपको डिसाइड करना रहेगा सारा सब चीज़। आप बड़े ख़ानदान में पैदा हो जाते हैं और उसमें गंदा काम करते हैं, तब आपकी रीबर्थ होगा, आप चौल में पैदा होंगे। फिर चौल में कुछ अच्छा काम कर देते हैं एज़ पर दी वाव फैक्टर पूरा, आप मरते हैं तो बहुत अच्छी जगह पैदा होते हैं। तो ये एक टेस्ट होता रहता है। तो अब अगर चौल में अच्छा काम किए तो हमारा रीबर्थ क्यों हो रहा है अगर अच्छा काम करने पे पूरा का पूरा। तो रीबर्थ देखिए, ह्यूमैनिटी को जो अच्छा काम कर देते हैं ना कभी कभार, तो जो स्टार सीड्स होते हैं या जो बहुत अच्छे कर्म जिनके रहते हैं, उन्हें बार बार बर्थ लेना पड़ता है। जैसे राम जी का बताया, शिव जी का बताया, कृष्ण भगवान जी का बताया कि इन्होंने काफ़ी बार बार रीबर्थ लिया है फॉर टू सर्व द ह्यूमन बींग्स, टू सर्व द लेसन, कुछ बताएं वो इस चीज़ को। तो ऐसे ये नहीं होता कि बस भगवान ही लोग पैदा होते हैं, उनके आसपास के भी छोटे सेवक होते हैं, जैसे कि मैं, ये सारा सब चीज़ आप लोग जो लोग देख रहे हो, जिनको थोड़ा बुद्धि आ जाए, अकल आ जाए मेरे थ्रू, तो आप अपने आप को सर्व करिए, अपने आप के पावर्स को नर्चर करिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करिए। आप इस अर्थ पर आकर के अर्थ को क्या दे रहे हैं वो चीज़ खुद सोचिए। आप क्या कर सकते हैं दूसरों लोगों के लिए, अपने लिए खुद को पहले अपना ठीक करिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में आइए। इट्स नॉट ईजी जॉब। दिमाग में बहुत बातें चलती रहती है पूरा का पूरा। आप मेडिटेशन करिए उसके लिए। मेरे भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं बता रहा हूँ ये वो सब करके तो मेरे दिमाग में बातें नहीं चलती हैं, अभी भी चलती हैं बातें बहुत। एक एक बार में 4-4 5-5 घंटे बातें चलती हैं, बट मैं फिर उससे मेडिटेशन करता हूँ पूरा। मेडिटेशन करने से मुझे अंतर लगता है। मेडिटेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। आपको वो बार बार अपने मेडिटेशन से उठाएगा आपका ये शरीर, आपको बार बार बैठना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करने से आप अपने बॉडी को नर्चर करेंगे। तो यही मैं आपको बता रहा था। बाकी आप इस पे भी मैंने काफ़ी टॉपिक्स बना दिया है, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। आपने जो भी पावर्स हैं आपको, जो भगवान ने आपको पिछले जन्म का इस जन्म में ट्रांसफ़र करके दिया है, थैंक यू बोलिए पहले हाथ जोड़ करके, कि उस लायक समझा कि इस गंदी दुनिया में आपका अपने अलावा और कोई नहीं है। एक जो पेरेंट्स भेजते हैं, जो सिस्टर्स भेजते हैं, जो ब्रदर्स भेजते हैं, जो सराउंडिंग्स भेजते हैं, जो फ्रेंड्स भेजते हैं, फिर जो वाइफ आती है, जो बच्चे आते हैं, आप ये सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे करते हैं, क्या नर्चर दे रहे हैं आप नेक्स्ट जनरेशन को, क्या दे रहे हैं आपने अपने पेरेंट्स को, क्या दिया है, क्या
लव दिया है, प्यार दिया, अपने बच्चों को क्या सीख दी है कि वो आगे देंगे, ये सब चीज़ का एक कैलकुलेशन बैठता है पूरा का पूरा। आपको अपना मोह त्यागना पड़ता है, मुँह त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है रिस्पॉन्सिबल, सब चीज़ का लिखा जोखा होता है जो मरने से 10-15 एक महीने पहले आपको क्लियर चिट आँख के सामने दिखा देते हैं और एकदम आप चुपचाप सोचते रहते हैं और मर जाते हैं उसके बाद। कैन यू हैव टू कम अगेन। जब आप कम अगेन करते हैं तो आपने इस टाइम पर क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका बर्थ होता है, सारा सब चीज़ करके बर्थ तो होता है, क्योंकि हमारे कर्म इतने तो क्लीन अभी तक मैंने 35 की एज में किसी का नहीं देखा है जो दूसरों को दुख ना देते हो। दूसरों को दुख देना इज़ दी वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट। अब दूसरों को दुख देने में भी एक पॉइंट आप इसमें प्लस देख लीजिए कि वो आपको एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें एक्टिवेट इन सेंस कि मैं मतलब जो लाइफ सर्कल देख करके आया हूँ उससे मेरी सोल एक्टिवेट हुई है। सोल एक्टिवेट मतलब टैरो कार्ड्स वगैरह मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मैं लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले तो आई वॉज सेल्फिश, टोटली आई वॉज सेल्फिश इन सेंस सेल्फिश इन सेंस जो ह्यूमन बीइंग्स में अभी जो हम लोगों को डे टू डे के लिए चीज़ चाहिए रहता है, ये सारा सब चीज़, उस चीज़ में मैं फंस गया था। टू बी ऑनेस्ट क्लियर बात बताऊँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, आई वॉज नॉट सेटल्ड। मैं आज भी सेटल्ड नहीं हूँ, मैंने क्लियरली जैसे आपको बताया। तो उस सेटलमेंट को लेकर के और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सब को लेकर के, जो एक नॉर्मल लाइफ को काटना होता है वो चीज़ को लेकर के मैं 2019-18 तक एकदम स्टक था, पूरा 20 तक भी स्टक था, मैं आज भी स्टक हूँ। बट उस स्टक में और इस स्टक में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब मेरा 100 दिमाग चलता है ऐसे करके। कुछ लोगों का तो आज तक ये कोविड आने के बाद भी ऐसे ही सीधा दिमाग चल रहा है, मैं करके बस अभी तक, जो कि इतना चीज़ देखने के बाद भी समझ नहीं आई अक्ल बिल्कुल भी। जितने लाशों का अमाड़ लोगों ने देखा सारा सब चीज़, उसमें भी लोग अभी भी मन बुद्धि है। क्लियर मैं बता रहा हूँ सबको। आपको इस ह्यूमन बीइंग्स सर्कल में, इस अर्थ पे रह करके सोसाइटी के साथ रहना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा इनटू दी राइट वे। अगर सोसाइटी रॉन्ग वे चल रही है तो आप उनसे कटिए, हिम्मत लाइए कट करके, एंड मेक इट अ सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल टूवर्ड्स दी सोसाइटी कि आप उनको चेंज कर सकें सारा सब चीज़। आज के पैटर्न ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के ये हो गया है कि एक सोसाइटी चाहिए, एक चार्म चाहिए, एक बहुत वाव फैक्टर चाहिए, बड़े लोगों के साथ रहना, पैसा खूब करोड़ों अरबों रुपया कमाना, प्रॉपर्टीज़ खड़ा कर देना, ये सारा सब चीज़ पूरा का पूरा नाक के नीचे से। मैंने आपको बार बार बोला है, जब ये सब चीज़ें चली जाती हैं और आप एक कमरे में आ जाते हैं तो डर के अलावा और कुछ नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ का मोह बैलेंस करना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पूरा का पूरा जो अभी तक मैंने सीखा है। तो एक बैलेंस लाइफ आपको जीना पड़ेगा। तो वही एक चीज़ है, एलियंस हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो इनडायरेक्ट वे ले रहे हैं, दूसरों के साथ हम गलत कर रहे हैं, अपना बन करके लोगों को जो हम काटने की कोशिश करते हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल मैजिक, वुडू और जेलेसी रखना, छोटे छोटे बच्चों को तंग करना, अपने अपने ही लोगों को जैसे आप बर्बाद करने की ईर्ष्या रखते हैं, सारा सब चीज़, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। देन यू विल गोइंग टू मेक अ कंप्लेन कि हाय भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये वो ये सब करके। तो वो भी चीज़ भगवान आपको समझा देगा कैसे भी करके कि आपकी क्या गलती थी इस जन्म में, पिछले जन्म में। कभी कभी तो कुछ सोल्स ऐसी पैदा होती हैं जिनकी कुछ भी गलती नहीं होती है, वो इतनी गंदी तपस्या करते हैं अपने जीवन में कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी लाइफ साइकिल में चल क्या रहा है, सारा सब चीज़ करके क्यों वो पीछे रह गए, क्या उनके साथ हो गया, उनके पेरेंट्स के साथ क्या हो गया, उनकी पिछली जनरेशन भी गई, उनकी आगे वाली जनरेशन। भगवान की देन होती है कि टाइम रहते रहते आँख मुँह दिमाग खुल जाता है और पटरी पर आ जाते हैं सारे लोग फिर। वरना जो लोग जेलस में रह कर के क्या क्या गंदा गंदा काम कर देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ज़िंदा रहें या आप मर जाएं।
पूरा का पूरा। आपको वो तड़पता हुआ देख करके एक बहुत अच्छा चीज़ उनको लगता है। एक अंदर से जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं तो बैटरी फुल हो जाती है ना, तो वैसे ही ये लोग होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत पावर उठा करके ना अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने आप को शक्ति में लाने की कोशिश करते हैं कि हम भगवान हैं। तो जब भगवान से वो इंसान को ह्यूमन बीइंग बना देता है और ज़मीन पे ला करके बिठा देता है ऐसे एकदम, तब वो कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहता है। तब ऐसे ऐसे बस यूं ही देखता रह जाता है और लाइफ ज़ीरो टोटली। अपने ही लोग छोड़ करके चले जाते हैं, अकेला खुले आसमान में यूं देखता रहता है तारे, पूरा कुछ समझ नहीं आता है। सो इस पर भी काफ़ी मैं आपको बताऊंगा ये सारा, जैसे जैसे मुझे मिलता रहता है टॉपिक्स के बीच में ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग एक बैलेंस इनकम कमाइए, बैलेंस इनकम कमा करके सारी इच्छाओं को पूरा करिए, बट डोंट रन स्टूपिडली ब्लाइंडली फॉर द मनी। आप आज में रहिए, आज को जिए, आज के कार्य को करिए। आज में आप ह्यूमन बींग्स को क्या दे सकते हैं, इस अर्थ को क्या दे सकते हैं, उसके लिए सोचिए। बट डोंट रन कि 10 घर हों मेरे, 10 गाड़ियाँ हों मेरे, होटल्स हों, ये हों, प्लेन हों। जिनके हिसाब किताब का रहता है ह्यूमन बींग्स को सर्व करने के लिए, वो सब चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई ना कोई पैदा होगा जो प्लेन बनाया, हमारे को सर्व किया। कोई पैदा हुआ जिसे ट्रेन बनाया, हमें सर्व किया। कोई था ऐसा जिसने घर बार बनाना सिखाया कि ईंटा सीमेंट पत्थर से कैसे बनाना होता है। ये सब चीज़ें दे करके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो लाइफ साइकिल को काटने के लिए चाहिए होता है वो चीज़ें हैं। बट उसके बियॉन्ड जो हम लोग अपने अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास होते हैं, उनके जो दिमाग चलते रहते हैं पैसा 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 पैसा, आप प्लीज़ एक बैलेंस इनकम कमाइए। बैलेंस इनकम कमा के आप एक लाइफ को जिए पूरा का पूरा, जिससे कि स्ट्रेस ना रहे। आप अकेले रह जाएंगे जीवन में अगर आपके पास करोड़ों रुपया रहता है, आप अकेले हैं, आपके पास घर परिवार कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप उस पैसे का क्या करेंगे? सोचिए उसको बैठ करके। उसके बाद आप डोनेशन कर रहे हैं, गाय को खाना खिला रहे हैं, विधवा आश्रम में पैसे बांट रहे हैं, दैट विल बी नथिंग वर्क फॉर यू। कुछ परसेंट काम करेगा नेक्स्ट जीवन में काम करने के लिए, बट वो उतना आपके लिए फलदायी नहीं होने वाला है। स्विंग मशीन दे देना, ये कर देना, अपने ही लोगों को अगर आप गला दबा करके रखे हुए हैं पूरा और बाहर जा कर के चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवान आपको फेक समझेगा। आप उसमें भी ढोंगापन दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम डोनेशन कर रहे हैं, ये वो ये सब करके, तो भगवान में टिक और रॉन्ग जब करते हैं ना, तो वो डोनेशन रॉन्ग ही होता है। अब जिनके सराउंडिंग में है पहले, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया एक फैमिली है, ये वो ये सब करके आपने उनको दबा रखा है, नर्चर नहीं कर रखा है, उल्टा पुल्टा काम कर रखा है उनके ऊपर, एंड उनको दबाने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट करते हैं ऑलरेडी, जैसे वो मतलब अपने ही चीज़ों में स्ट्रगल करके जब वो आगे निकल रहे हैं और आप उनको तंग करते हैं, तो उसका जब पनिशमेंट मिलता है ना पूरा, एक तो उनकी बददुआ मिल रही है, ऊपर से ऊपर भगवान भी देगा पनिशमेंट सारा सब चीज़ करके, तो वो सहने लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी सहने लायक नहीं रहेगा। और उसका रिज़ल्ट समाज में दिखता है फिर कि क्या प्रॉब्लम हो, अकेले ही रह जाते हैं। आग लगाने के लिए बच्चे लोग भी नहीं रहते हैं उस शरीर को, बिल्कुल भी। कोई दूसरा आता है, वो पुण्य का काम करके चला जाता है, बट अंदर से तो वो रह गया ना बात कि मेरे बच्चे नहीं थे मेरे को आग लगाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। आखिरी के टाइम पे मेरा ही बच्चा मेरे साथ नहीं था, सारा सब चीज़ करके। बैलेंस लाइफ जिए, बैलेंस लाइफ जीने से ही आप लोग अपने आप को जितना सब चीज़ हो सकेगा नर्चर करेंगे। याद रखिए कि एक सोल है जो इस शरीर के अंदर बंद है, जिसको रिलीफ होना है। उस सोल को ही ऊपर जा कर के जवाब देना है कि उसने इस लोक पर आकर के क्या किया है। ऑलराइट। क्या हमें एलियन से कुछ भी खतरा है? क्या हमें एलियन से कुछ भी खतरा है? मैंने आपको उसके लिए तो शायद पहले ही बता दिया था, एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, खतरा है कि नहीं वो भी बता दिया। ह्यूमन बीइंग से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो, और ख़तरा है कि नहीं वो भी मैं बता देता हूँ। क्या वो हमसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? यस, करना चाहते हैं। क्या हम कर पाएंगे उनसे कम्युनिकेशन? क्या पब्लिकली नॉर्मली हम लोगों को पता चल पाएगा कि हम लोग उनके कांटेक्ट में आ चुके हैं?
अभी तो हम उनको अगेंस्ट में लेकर के चल रहे हैं प्रेजेंटली। वो हमसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हमसे तालमेल बिठाना चाहते हैं, अपने टास्क को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू कनेक्ट अस। हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट हम उनसे कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। माइट भी उनकी प्रोग्रेस को देख करके हमारा हार्ट टोटली क्लोज्ड है कि हमसे भी एडवांस लेवल पे कोई कंट्री है, कोई सॉरी व्हाट यू से अर्थ जैसी कोई और भी ग्रह है बाहर जा कर के। हम लोग उससे थोड़े से जेलस हैं और अपना हार्ट बंद करके उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी ऊपर के लोग हैं ये सारा काम कर रहे हैं, एंड हम लोग एकदम कट टू कट है उनसे सारा सब चीज़। हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट करें। हम अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं ये सारा, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट हमें उनसे फ़ाइट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितने एडवांस है और इस लोक पर आकर के वो हमारा क्या करते हैं। जो मैंने आपको स्टोरी बताया है, तो माइट भी ऐसा हो सकता हो कि वो हमारे पूर्वज पेरेंट्स हों, जो हमारे को इस धरती पर आकर के नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप अपनी सोल को जो नर्चर करना है। एक मैंने स्टोरी ज्वाइन किया है पूरा का पूरा, जो बोलते हैं कि नर्क लोग है, सर्क लोग है, ये वो ये सब करके। तो माइट भी हम खुद एलियंस हों। हमारी क्या है हिस्ट्री खरबों अरबों साल पहले, वो तो कोई भी नहीं जानता बिल्कुल भी। कौन धरती पर हम कैसे आए, हमारा कैसे शरीर बना, बंदर थे, ये था वो, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। एक गाथा बना दी है, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी से डॉट डॉट कनेक्ट करके एक गाथा बनाया है ना, वैसे ही काफ़ी लोगों ने इसको एक गाथा बना दी है करके कि हम बंदर थे, अब बंदर से नर्चर हो करके। बट अभी बहुत बड़ी बात पता चली है, मैंने पढ़ा कि जब राम जी श्रीलंका जाना चाह रहे थे, तो जो उन्होंने जानवरों की मदद ली थी, दे वर नॉट एक्चुअली एनिमल्स नहीं थे वो हमारी तरह एक प्रॉपर ह्यूमन बींग्स थे। जो हनुमान जी जिनके बच्चे थे, जो बताया था, वो प्रॉपर एक पैलेस में रहते थे, प्रॉपर उनका एक घर था। तो वो लोग भी जंगलों में ही निवास करते थे, जो उन लोगों ने हनुमान जी की मदद की थी। तो आने वाला टाइम कुछ ऐसी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं होगी कि हमें पता चले कि एलियंस क्या है, वो हमारी क्यों हेल्प करना चाह रहे हैं। माइट भी कम्युनिकेशन, जो वो लैंग्वेज बोल रहे हो वो हमें ना समझ आता हो, जो हम बोलते हैं वो उन्हें ना समझ पा रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर के वर्कआउट चल रहा हो। बट आने वाले टाइम पे क्या हमें एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा? अभी नहीं, अभी नहीं पता चलेगा। एलियंस करके बात पता चल जाएगी, बट जितनी भी बातें हैं वो ऑब्जर्वेशन पे रहेंगी पूरी की पूरी। हमें वर्कआउट करना पड़ेगा उनसे, और वो हमसे कनेक्ट होने के लिए वर्कआउट करेंगे इस चीज़ पर पूरा का पूरा। इट विल गोइंग टू टेक टाइम। दोनों, वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, हम लोग भी अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सारा सब चीज़ करके। तो इट विल गोइंग टू टेक टाइम। हमें उनसे कोई भी खतरा नहीं है। हमने कम्युनिकेशन करने में अपना हार्ट, हम सतर्क में बैठे हैं। बट जितना भी उन लोगों ने हमें अभी तक ऑब्ज़र्व किया है एज़ पर देयर, वो यही सोच कर के आ रहे हैं कि कल को जा कर के सब चीज़ ठीक हो जाएगा। एलियंस हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आगे जा कर के हम कम्युनिकेट करेंगे ह्यूमन बीइंग से, तो सब चीज़ जा कर के ठीक हो जाएगा। अभी हम उनको बहुत दूर से ही रखे हुए हैं, हम उनको डरा करके रख रहे हैं, हम उनको डरा करके रखे हुए हैं पूरा। जिस तरीके से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, दे आर वेरी स्केयर्ड विद अस। वो हमसे नहीं बात कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। तो माइट भी उन्होंने हार्ट अपना भी क्लोज कर रखा हुआ है फॉर दी ह्यूमन बीइंग्स। वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो हमारे को अपना एज पर दी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हैं सारा सब चीज़, जो कि हमें करना चाहिए अगर कोई ख़तरा नहीं है तो। और जो मैंने इसके साथ एक स्टोरी ज्वाइन किया, वो स्टोरी नहीं है, वो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, जो मैंने आपको बताया है सारा सब चीज़ करके। उसको प्लीज़ आप अच्छी से नर्चर करिए अपने आप को। एंड कोई भी क्या कहते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है या कुछ भी होता है, उससे घबराना नहीं है, डट कर मुकाबला करिए। अपने कंधों को झुकाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंसल्ट करता है, जैसा भी करता है, चट्टान की तरह खड़े रहिए, पत्थर की तरह पूरा का पूरा। मैं इंसल्ट करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं उल्टा जवाब देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं फ़ाइट करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ।
बट मैं सुनने को भी नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, अब आपको सुनने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप को नर्चर करिए, अपनी सोल को नर्चर करिए। आप इस पृथ्वी पर क्या कर के जा रहे हैं, खाली अपने परिवार तक ही सीमित होकर के रह गए हैं, या कुछ आपने इस पृथ्वी को भी दिया है, अर्थ को दिया है, ह्यूमैनिटी को दिया है, उस पर वर्क करिए पूरा का पूरा। छोटा छोटा, मैं बड़े लेवल पे करने को नहीं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़, क्या चीज़ आप करके जा रहे हैं वो चीज़ का एग्जाम्पल सेट आप खुद अपने लिए बना करके जाइए, सो दैट यू कैन बी आंसरेबल एट द टाइम ऑफ डेथ कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। वरना उसका भी समझ में आ जाता है कि मुंह लटका रहेगा कि मुंह हंसता हुआ रहेगा आपका सारा सब चीज़। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने आपको एलियंस के बारे में बताया था, अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, दे आर नॉट हैप्पी विद अस, हम उनको दूर से ही रख रहे हैं सारा सब चीज़, उनसे फाइट नहीं करेंगे, बट वी आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स देम, बहुत ज़्यादा। वो हमसे उल्टा डरे हुए हैं, वो हमसे खुश नहीं है। इतना एडवांस लेवल पे होने पर भी वो अपने आप को नील डाउन करके रखे हैं, तो दैट्स वेरी बिग थिंग कि वो हमें, हमारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम उनके लेवल पर नहीं हैं उतने एडवांस अभी तक। जैसा शिप्स वगैरह दिख रहा है कि वो यूँ आते हैं यूँ चले जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या एलियंस इसी पृथ्वी पर रहते हैं, अंडर दी वाटर, अंडर दी अर्थ के पूरा उसमें करके? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या एलियंस अंडर दी वाटर रहते हैं? एलियंस अंडर वाटर रहते हैं? इट इज़ येस, वो इसी ग्रह पर भी उन्होंने अपना स्टेशन बना रखा है काफ़ी प्रॉपर तरीके से, जिससे कि वो डरे हुए भी काफ़ी हैं कि उनकी पोल पट्टी खुल ना जाए, वो सबके सामने ना आ जाए। वो लोग इतने एडवांस हैं, इतने एडवांस हैं, इतने एडवांस हैं कि हमें अभी तक, मुझे जो अभी तक टैरो कार्डिंग से मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, वो इस लोक में हैं, इस पृथ्वी लोक पर हैं, एंड अंडर दी वाटर ही हैं वो लोग पूरा। उन्होंने भी अपना एक हैप्पी फैमिली स्टेशंस वगैरह ये सारा सब चीज़ अंडर दी वाटर बना रखा है, अंडर दी अर्थ बना रखा है, जहाँ से वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पूरा। जो माइट भी ऐसा होता होगा कि हमें आसमान से दिख जाते हैं और आसमान से गायब हो जाते हैं ये सारा सब चीज़ करके, वो माइट भी वाटर के अंदर ही जा कर के गायब होते होंगे पूरा का पूरा, एक शैडो दिखती होगी सारा सब चीज़ करके। सो इट येस ट्रू, वो इस पृथ्वी लोक पे ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। जो मैंने आपको एक सेट एग्जांपल बताया है कि ये हमारा आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर है, उस फ्यूचर से हमारा जो ये आज हम ऐसे दिखते हैं, हम माइट भी काफ़ी अरबों साल जाने के बाद हम वैसे एलियंस की तरह दिखने लग जाएं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो एक साइकिल होती है पूरी की पूरी, वो फ्यूचर से ही आकर के हमारी हेल्प कर रहे हो। माइट बी ट्रू, माइट बी ट्रू। आस्पति कार्ड इट्स अ बिग येस कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, जो कभी कभी आकर के हमारे को दस्तक दे करके अपने दर्शन दे देते हैं ये सारा चीज़ करके, बट हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बट हमें भी उनके बारे में जानने की पूरी हक है कि हमसे अगर डिफरेंटली वो दिखते हैं सारा सब चीज़, तो कहाँ से आए हैं एंड वाई दे आर स्टेइंग विद अस, हमारे साथ ही क्यों रुके हुए हैं, उसकी डिटेलिंग उनको देनी होगी एक बार जब वो पकड़ में आ जाएंगे। तो डरे हुए रहते हैं बट दे आर वेरी हैप्पी, अपने आप को चौकन्ना करके रखे हुए हैं। प्रेजेंटली वो बिल्कुल भी नहीं इतना है डरे हुए कि पकड़ा में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर गलत काम कर रहे होते तो काफ़ी टाइम पहले वो कर दिए होते इस चीज़ को लेकर के। तो अभी सेफ रहिए, इट्स अ डिक्लेयर कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, ट्रू, हमारे साथ ही रहते हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा जो मैंने आपको बताया एलियंस के बारे में, और जो भी मैंने उसकी स्टोरी अटैच किया है। काइंडली प्लीज़ आप अपने सोल को नर्चर करिए, डोंट रन टूवर्ड्स द नेगेटिविटी, बिल्कुल भी। अपने से अपने सोल को, अपने आप को नर्चर करिए, सर्व करिए ह्यूमैनिटी को,
ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी को क्या सर्व कर रहे हैं वो देखिए। आप अपने आप से ही नियर बाई एरिया में आप अपने आप को क्या सर्व कर रहे हैं, आप अपने खुद को क्या सर्व कर रहे हैं, आपने इसके लिए क्या किया है शरीर के लिए, वो चीज़ पे वर्कआउट करिए पूरा। जब आप खुद पे वर्कआउट करेंगे तब आप समाज में जा कर के उस केपेबल में आएंगे सारा सब चीज़। ऑलराइट, डोंट रन फॉर द मनी, डोंट रन फॉर द टू मच फॉर द प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सारा एक सीमित होना चाहिए पूरा। नहीं तो ये सब चीज़ आपके साथ रहेंगी और आप खुद अकेले हो जाएंगे। और आपने इस चीज़ को कमाया कैसे, उस पर भी ध्यान दीजिए। ये नेगेटिव से जैसे आप कमाएंगे तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। एक ट्रायंगल होता है जो आप कमाने का देखते हैं पूरा लाइफ साइकिल, उसके बाद जब आप नीचे उतरते हैं तो ये पूरा एक साइकिल ही है। ये प्लस में कमाया है कि नेगेटिव में कमाया, ये उसका रिजल्ट आपको देगा। अगर प्लस में कमाया तो प्लस खुशियाँ मिलेंगी, नेगेटिव कमाए तो नेगेटिव खुशियाँ मिलेंगी पूरा। 12 3 6 9, 12 3 6 9 याद रखिए। आपको डिसाइड करना है। भगवान ऊपर से आकर के कुछ नहीं, हम जो प्रे वगैरह करते हैं, ये सारे सब चीज़ करते हैं, वो हम अपने खुद के लिए करते हैं कि हमारे को खुद की बुद्धि मिल जाए। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेगा। सारा अंदर की सोल है वो हमारी हेल्प करेगी, अंदर अपनी खुद की जो सोल है वो खुद की हेल्प करेगी पूरा। बट आपको वर्कआउट खुद ही अपने लिए करना है, राइट। आज के लिए इतना काफ़ी है। काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स इन सबके साथ शेयर करिए इस वीडियो को सारा का सारा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं कल फिर से दोबारा एक वीडियो बनाने के लिए आऊँगा। थैंक यू सो मच।